हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा और डिटेल्स लेके आ रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हाउ टू बिकम एन इंस्ट्रक्टर इन इंडिया। सो उसका एक नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एयरलाइन पायलट बनना चाहिए कि फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर बनना चाहिए। आफ्टर सीपीएल क्या एग्जैक्ट लाइन हमें चूज़ करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल्स बनाया हुआ है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चूज़ करना चाहिए एंड क्या सैलरीज होती है एंड क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो लेट्स डिस्कस दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि आफ्टर सीपीएल व्हाट, क्या लाइन हमें चूज़ करनी चाहिए। तो आफ्टर सीपीएल आपको पहले तो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि आप किस फील्ड के लिए ज़्यादा बने हुए हो एंड उस अकॉर्डिंग आप फील्ड चूज़ कर सकते हो। सो आई माई सेल्फ, I have been instructor since 2.5 years now, and I'm really enjoying this field. And मैं लास्ट में आपको बताती हूँ वीडियो के एंड में कि मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है ये दोनों फील्ड्स को लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'll start with entry and selection. फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का एंट्री एंड सिलेक्शन कैसे होता है पहले वही देख लेते हैं। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आप सीपीएल से डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। आपको एक मैंने लास्ट वीडियो में अगेन डिस्कस किया हुआ है ये सेम चीज़ कि आपको एक पैटर ट्रेनिंग करनी है एंड उसके बाद आपका ओरल इंटरव्यू होता है एंड देन आप एफ में अप्लाई कर सकते हो। और एल्स आप जो पैटर ट्रेनिंग कर रहे हो वही एफ के साथ आप टाइप कर सकते हो एंड फर्दर आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। वो आपका के लिए का प्रोसीजर हो गया एंड वो थोड़ा फास्ट है। लाइक सीपीएल के बाद आप विद इन अ ईयर आप सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप इंस्ट्रक्टर बनते हो तो। स्मॉल प्रोसेस है, नॉट लाइक द एयरलाइंस। नाउ फॉर एयरलाइंस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे लोग हैं उधर एंड उधर आपकी प्रोग्रेस भी काफ़ी धीरे धीरे होती है। इट्स लाइक सबसे पहले आपको उसका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, देन ग्रुप डिस्कशन होता है, देन आपका अडेप्ट होता है, देन आपका साइकोमेट्री टेस्ट होता है एंड देन सिम चेक्स होता है एंड देन बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड होता है इंडक्शन एंड आपका सिलेक्शन के बीच में। लेट्स सपोज आपने सीपीएल किया है अभी, तो आई थिंक आपको अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया इमीडिएटली एयरलाइन के लिए एंड आप सब फर्स्ट गो में क्लियर कर रहे हो विच इज़ द बेस्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस सिनारियो में और टाइम लग सकता है। बेस्ट केस सिनारियो में लेट्स सपोज कि आपने टाइप रेटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया एंड आप पहुंच गए हो। टाइप रेटिंग क्या है मैं डिस्कस करती हूँ। अगर आप सब कुछ करके सिलेक्ट हो भी गए हो तो आपका इंडक्शन होने में और आपको लग जाएगा 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स मिनिमम, आई कैन से। एंड बेस्ट केस सिनारियो आप विद इन अ ईयर भी एंटर कर सकते हो। ये इट डिपेंड्स ऑन दी एयरलाइंस। ओके, तो मार्केट कैसा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, एयरलाइन को कितने पायलट्स चाहिए उस हिसाब से होता है ये सब। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहता है कि इतने सारे लोग हैं तो उसमें आपको टॉप करना ही पड़ेगा, वैसा टाइप का सिचुएशन है। एंड टाइप रेटिंग का बात कर रही थी मैं। टाइप रेटिंग ये होता है कि जैसे हम पैटर ट्रेनिंग करते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के प्लेन अपने लाइसेंस पे इंडोर्स कराने के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं स्मॉल सिंगल इंजन एंड मल्टी इंजन के लिए, एयरक्राफ्ट्स बिलो 5700 केजीज़ के नीचे हम लोग रेटिंग करते हैं। वैसे ही जो अपने जेट्स है, जेट्स के लिए आपको करना पड़ता है टाइप रेटिंग। टाइप रेटिंग मीन्स उस टाइप के सिमुलेटर पे आपको सम आवर्स का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, 30-40 आवर्स का ट्रेनिंग करके देन आपको वो अपने लाइसेंस पे 320 और बोइंग 737 ऐसे इंडोर्समेंट मिलता है। ये प्रोसीजर था आपका एंट्री एंड सिलेक्शन का। वी डिस्कस्ड एंट्री एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्लाइंग आवर्स एंड स्किल ग्रोथ। टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग आवर्स, इंस्ट्रक्शनल फील्ड में आपको बहुत फ्लाइंग आवर्स मिलते हैं। लाइक डेली 4 आवर्स फिक्स्ड है ऑन एन एवरेज बेसिस। कभी कभी यू कैन गो अप टू 6 आवर्स ऑल्सो एंड कभी कभी या वेदर इज़ बैड, विजिबिलिटी इज़ नॉट देयर, देन आप ना भी फ्लाइंग करो। जैसे कि मानसून पीक वेदर्स है, जैसे समर्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, विंड्स है, गस्ट है, तो ये सब चीज़ों में फ्लाइंग आवर्स थोड़े कम हो जाते हैं। बट आई वुड से कंपेयर टू दी एयरलाइंस आपको यहाँ पे ज़्यादा आवर्स मिलते हैं बिकॉज एवरी आवर यू सिट विद द स्टूडेंट इन साइड द कॉकपिट इज़ योर PIC आवर।
सो एंड एयरलाइन में यह है कि आप जब भी कॉकपिट में बैठते हो वो पायलट एंड को पायलट लॉग होता है. सो आपको लेट्स सपोज आपने 2 सेक्टर फ्लाई किया है तो आपको वही आवर्स पीआईसी में जाएगा, बाकी आपके को पायलट में जाएगा. एंड ऑफ कोर्स वो जेट आवर्स है तो हमारे जो सिंगल इंजन वाले आवर्स है वो सिंगल इंजन में प्रॉप में काउंट होते हैं, प्रोपेलर वाले एयरक्राफ्ट के काउंट होते हैं. एंड आपके जो एयरलाइन वाले आवर्स है वो जेट में काउंट होते हैं. सो अगर कोई इंस्ट्रक्टर बन रहा है ना, उसको लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन नहीं करना है एंड उसको आगे जाके एयरलाइन में जाना है, तो वो आवर्स फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं जो जेट पे होते हैं. सो टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रक्शन आवर्स का, आपको बहुत आवर्स मिलता है कंपेयर टू दी एयरलाइंस. एंड आपको अगर सीपीएल के बाद एटीपीएल करना है तो आपको बहुत इजी पड़ेगा इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि आपके ईयरली बेसिस पे आपके 800 से 1000 आवर्स का एवरेज होता है जो हो जाता है ईयरली. एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल डेवलपमेंट होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि आप डेली इमरजेंसीज प्रैक्टिस कर रहे हो. एंड आपका जो टीचिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इंस्ट्रक्शन में. आपका एक्सप्लेन करने का जो स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, बिकॉज एवरी सॉर्टी यू आर स्पीकिंग समथिंग. वी आर ब्रीफिंग, डी ब्रीफिंग, कैडेट इज स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग. देन ये जो कैडेट के साथ पर्सनल कम्युनिकेशन है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो ये स्किल्स आपकी डेवलप होती है. And talking about airlines, so airline is less hand flying and more of the automation flying. You have autopilot and airline की SOPs में ही है कि आपको I think टेक ऑफ के फ्यू सेकेंड्स में आपको ऑटोपायलट ऑन करना है. एंड जो आपका फ्लाइंग है वो हैंड फ्लाइंग जो है वो टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम पे ही है. एंड उसमें भी यू हैव टू फॉलो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग प्रोसीजर्स. एंड SOP ड्रिवन सिस्टम है पूरी, मतलब आपको SOP फॉलो करना है, आपको प्रोसीजर्स फॉलो करना है. एंड मोर ऑफ CRM इज़ क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, सो पायलट फ्लाइंग, पायलट मॉनिटरिंग, तो आपको ये फॉलो करना है. जबकि इंस्ट्रक्शन में आपको कैडेट को मॉनिटर करना है, उसको सिखाना है, उसको एक्सप्लेन करना है. एंड इन फ्लाइट अगर कुछ मिस्टेक्स होता है तो यू हैव टू टेक द कंट्रोल्स of the plane and then you have to fly. So you are sitting on the right seat but you are the PIC, वो इंस्ट्रक्टर के साथ होता है. एंड एयरलाइन में होता है कि जो लेफ्ट सीट में बैठते हैं वो कैप्टन्स होते हैं एंड को पायलट सिट्स ऑन द राइट सीट. आप राइट सीट में बैठ के फ्लाइंग करते हो एंड उसमें पायलट को पायलट आवर्स मिलते हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन में आपको PIC आवर्स मिलते हैं. ओके, टॉपिक नंबर 3 इज़ फॉर सैलरीज. सो रियल सैलरीज में बताऊँ तो इंस्ट्रक्टर की जो स्टार्टिंग सैलरीज होती है ना वो कम होती है. लो सैलरी से आप स्टार्ट करते हो एंड इवेंचुअली यू ग्रो. सो इट डिपेंड्स अगेन ऑन द मार्केट एंड द FTO. जब जब इंस्ट्रक्टर्स की डिमांड बढ़ती है तो तब हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड जब जब इंस्ट्रक्टर की डिमांड कम होती है, लेट्स सपोज कि एयरलाइन नहीं आ रही है, तो सब लोग इंस्ट्रक्शन फील्ड में एंटर करते हैं जस्ट टू स्टार्ट समवेयर. तो उस टाइम पे सैलरी सारी रिड्यूस हो जाती है. तो अगर ये जो आपका वेरिएबल है सैलरी का, ये खाली असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स एंड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स को अफेक्ट करता है. जो पोस्ट होल्डर्स है जैसे कि एग्जामिनर्स है, डेप्यूटी CF है, NCF है, उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है. सो इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है थोड़ा लो सैलरी से, बट मंथली स्टडी इनकम होती है एंड आपको प्रोग्रेशन भी मिलता रहता है ईयर बाय ईयर. सो वो प्रोग्रेशन का बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में करने जा रही हूँ. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इन इंस्ट्रक्शन दैट हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंपनी के साथ वो बहुत छोटे होते हैं, छोटे स्पैन के लिए होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 years का बॉन्ड होता है, 1 year का बॉन्ड होता है, जो आप इजीली उसको कवर कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट एयरलाइंस, उनकी सैलरीज हाई सैलरीज होती है, बट अगेन यू हैव टू स्टे इन T1 सिटीज़ और T2 सिटीज़, तो वो एक्सपेंडिचर सेम ही हो जाता है. एंड बॉन्ड्स होते हैं बड़े बड़े, लाइक 5 years के होते हैं, 10 years के होते हैं, एंड कैप्टन्स तक का होता है बॉन्ड. देन TR कॉस्ट लगता है आपको. स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है एयरलाइन का, जबकि इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है ना, आप बहुत जल्दी कमाना स्टार्ट कर देते हो. जबकि एयरलाइन में आपका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है एंड उसको आपको रिपेयर करने में आई थिंक 5-6 years लग जाते हैं. कि CPL किया है प्लस टाइप रेटिंग किया है, टाइप रेटिंग इज़ अराउंड 15-20 lakhs. सो वो सब आपने जो स्पेंड किया है वो सब वापस अर्न करने में आपको 5-6 years लग जाते हैं. सो दैट इज़ द सैलरी एंड रियलिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज
लाइफस्टाइल एंड वर्क लाइफ बैलेंस। सो इंस्ट्रक्टर्स का कैसा लाइफस्टाइल होता है एंड वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इंस्ट्रक्टर्स का फिक्स्ड शेड्यूल होता है। अगर AFIs हो तो फिर सनसेट टू सनराइज सनराइज टू सनसेट होता है। अगर असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है तो वो खाली डे फ्लाइंग कर सकते हैं। तो जैसे सनराइज टाइम से आप गए हो तो सनसेट टाइम पे आप वापस आ सकते हो। आप अपने एक ही घर में रह सकते हो, डेली आप घर से जा सकते हो, वापस आ सकते हो जहाँ पे भी आप बेस्ड हो, जहाँ पे भी आपका FTO है। एंड शेड्यूल भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। जैसे इंस्ट्रक्टर्स के पास 5 to 6 स्टूडेंट्स है तो वो उसका शेड्यूल अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि इसको ये स्टेज पे कब ले जाना है और कैसे ले जाना है एंड क्या टारगेट है, कैसा है। इंस्ट्रक्टर फील्ड में वन मोर थिंग इज़ देयर कि आपका स्टूडेंट्स के साथ इमोशनल एंड पर्सनल अटैचमेंट होता है। एंड आप चाहे कितना भी प्रोफेशनल बन लो लेकिन स्टूडेंट को आपको कंफर्ट करने के लिए वो लेवल जाना पड़ता है। एंड आप क्योंकि कॉकपिट में किसी को सिखा रहे हो कैसे फ्लाइंग करना है, इफ़ ही और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल देन हाउ विल यू टीच हर और हिम? सो आपको ये सब इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है इंस्ट्रक्शनल फील्ड में। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था कि मेंटल वो होता है, जो प्रेशर आता है अपने ऊपर, स्ट्रेस आता है कि किसी स्टूडेंट से अगर फ्लाइंग नहीं हो रहा है, कोई स्लो लर्नर है तो उसका जो स्ट्रेस होता है वो हम पे भी आता है। नेक्स्ट इज़ एयरलाइन। सो एयरलाइन में क्या चीज़ होती है कि एयरलाइन का लाइफस्टाइल होता है कि आप कुछ सेक्टर्स फ्लाई कर रहे हो तो आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाना है। जैसे डे में 6 सेक्टर्स फ्लाई कर रहे हो तो आपको अलग अलग सेक्टर्स में जाना पड़ेगा। एंड पता नहीं आपका नाइट स्टे कहाँ पे होगा, जिसको ले ओवर्स बोलते हैं हम। स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा लगता है लेकिन डे बाय डे वो आपको थोड़ा हेक्टिक लगने लगेगा। एयरलाइंस में जेट लैग होता है, नाइट फ्लाइंग बहुत ज़्यादा होती है एंड फटीग होता है, इरेगुलर स्लीप साइकिल होता है। जैसे आपको नहीं पता है कि आपको कब सोने मिलेगा नेक्स्ट। जैसे इंस्ट्रक्शन में मैं असिस्टेंट फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर का बात कर रही थी, अगर आप फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हो तो आप अगर नाइट फ्लाइंग कर भी रहे हो तो आपका शेड्यूल फिक्स्ड रहता है कि आप 10 AM से या 11 AM से जाओगे और नाइट फ्लाइंग करके आप रात को घर आ जाओगे वापस। सो इंस्ट्रक्टर फील्ड में आपका शेड्यूल के ऊपर कंट्रोल होता है, जबकि एयरलाइन फील्ड में आपका शेड्यूल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जो शेड्यूलर ने बनाया हुआ है दैट यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस लेवल। सो किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है? सो आई वुड से दोनों में अपने अपने फील्ड का अलग अलग स्ट्रेस इन्वॉल्व है। जैसे इंस्ट्रक्शनल फील्ड में होता है कि स्टूडेंट का सोलो नहीं हो रहा है या स्टूडेंट का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, दैट इज़ देयर। देन सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इमोशनल अटैचमेंट विद द कैडेट होता है, उसमें स्ट्रेस होता है कि कोई स्लो लर्नर है तो उसको प्रोग्रेस कराने में उसका कुछ टारगेट कंप्लीशन होगा, कि उसका CPL होगा कि ये डिले हो रहा है, उसका DGCA सिलेबस कैसे कंप्लीट कराओगे। तो ये सब जो स्ट्रेस इन्वॉल्व है वो इंस्ट्रक्शनल के है। एंड येस डेफिनेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैडेट सेफ्टी, एयरक्राफ्ट सेफ्टी, क्योंकि जो FTO है वो आप पे भरोसा करके आपको प्लेन दे रहा है टू टीच समवन। एंड अगर आप इमरजेंसी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो एंड आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। तो ये सब स्ट्रेस इन्वॉल्व है आपके इंस्ट्रक्शनल फील्ड में। जैसे इंस्ट्रक्शनल फील्ड में आपको इमरजेंसी जो होती है वो एवरीडे बेसिस पे होती है, किसी ना किसी के साथ आपको इमरजेंसी डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है एंड यू आर फ्लाइंग ऑल मैनुअल प्लेन। सो वो वाला स्ट्रेस अलग होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग एयरलाइंस में स्ट्रेस नहीं होता है, वो ऑटो पायलट पे फ्लाई करते हैं, दैट डजेंट मीन कि उनको कुछ स्ट्रेस नहीं होता है। एयरलाइंस में आपको जैसे आपके पीरियोडिकली चेक्स होते हैं, सिम चेक्स होते हैं, लाइन ट्रेनिंग होती है, देन आपका टाइम का प्रेशर होता है। ऑन टाइम डिपार्चर्स के लिए एयरलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उनका शेड्यूल फॉलो करने के लिए एयरलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। देन उनके जो SOPs होते हैं, उनका जो SOP का कंप्लायंस करने के लिए जो एक प्रोसीजर्स होता है, अगर उसमें आप कंप्लाई नहीं करते हो तो वो सब स्ट्रेस इन्वॉल्व है आपके एयरलाइन फील्ड में। सो आई एम सेइंग दोनों फील्ड में अपने अपने अलग काइंड ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व। लास्ट इज़ करियर ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन। सो करियर ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन की मैं बात करूँ अगर, तो इंस्ट्रक्टर बन के आपको असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर देन डिप्यूटी CFI एंड CFI, ये 4 पोजीशन है। आफ्टर CFI यू कैन बिकम मैनेजमेंट और सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी मैनेजर काइंड ऑफ थिंग। एंड एयरलाइन में जाके जब आप जाते हो तो आप जूनियर फर्स्ट ऑफिसर देन सीनियर फर्स्ट ऑफिसर एंड देन कैप्टन बनते हो। कैप्टन के बाद यू कैन गो TRI, देन लाइन ट्रेनर जो होते हैं, देन
टाइप राइटिंग इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, देन यू कैन गो टू मैनेजमेंट एज वेल इन दी एयरलाइंस. सो वहाँ पे जो जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगा वैसे वैसे सैलरीज बढ़ेगा. सेम वे इंस्ट्रक्शन में भी जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगा आपका सैलरी बढ़ेगा. इंस्ट्रक्शन में 4-5 ही फील्ड है, बट जैसे ही आप एग्जामिनर बनते हो या फिर चेक पायलट बनते हो या फिर आप बनते हो पोस्ट होल्डर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है. पूरा एफटीओ का स्ट्रेस आप पे होता है. जैसे डीजीसीए ऑडिट्स वगैरह होती है तो आपको पूरा मैनेज करना होता है बीइंग सीएफआई और डिप्यूटी सीएफआई. सो ये था करियर ग्रोथ. लास्टली, हु शुड चूज़ वॉट. सो अगेन मैंने कुछ आई एम श्योर मैंने कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया है. आप क्लियरली अपना लिस्ट बना सकते हो कि इंस्ट्रक्शन एंड एयरलाइन पायलट बनाओ अपने पॉइंट्स, प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू. एंड इंस्ट्रक्टर कौन बन सकता है, मैं लास्ट वीडियो में अगेन बोल चुकी हूँ. बार बार मैं वो लास्ट वीडियो का रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाली हुई है इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग. प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखो, देन ये देखोगे तो आपको कनेक्ट कर पाओगे आप. सो इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? जिसको पैशन है टीचिंग के लिए एंड फ्लाइंग के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें अच्छी लगती है, जो एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छा है एंड स्टूडेंट्स को समझा सकता है, अलग अलग मेथोडोलॉजी ट्राई करके बता सकता है. तो और जो बहुत ज़्यादा पेशेंट है कि ओके इस वे में समझ नहीं आ रहा है, चलो लेट्स ट्राई दिस, इसमें समझ नहीं आया लेट्स ट्राई दिस. आप ऐसा नहीं कर सकते हो अच्छा मेरा तो यही तरीका है, इफ़ यू वांट टू लर्न यू लर्न, अदरवाइज यू गो. यू कांट बिहेव लाइक दैट. यू हैव टू ट्राई डिफरेंट मेथोडोलॉजी. In airline, you don't have to personally connect with your passengers. That is more SOP driven, layovers and long term एयरलाइन लाइफस्टाइल. अगर जिसको कंफर्टेबल लग रही है, जिसको लेओवर्स बहुत पसंद है, जिसको घूमना एंड अलग अलग जगह पे जो आपका नाइट स्टे होता है ये सब कंफर्टेबल है, इरेगुलर स्लीप साइकिल से आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एयरलाइन जा सकते हो डेफिनेटली. सो बोथ जॉब्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली रिस्पेक्टेड. रॉन्ग चॉइस कहाँ हो जाती है कि जब आप अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं एंड फिर चूज़ कर लेते हो गलती से कुछ और, तो प्रॉब्लम होती है. सो लास्टली आई would mention my opinion and my personal journey. So what I have to do and what I want to do. So मुझे जब मैंने CPL किया था मुझे इंस्ट्रक्टर बनना था बिकॉज आई लव टीचिंग एंड एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अदर्स. मतलब मुझे लोगों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है. सो मैंने इंस्ट्रक्शनल फील्ड चूज़ किया था एंड अभी जब मैं इंस्ट्रक्टर बन गई हूँ तो मुझे और ज़्यादा ये फील्ड से प्यार होने लग गया है एंड मुझे और ज़्यादा ये फील्ड पसंद आ रही है. तो मैं उसमें एक्सप्लोर करते करते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि 2.5 ईयर्स हो गया है मुझे इंस्ट्रक्शन में और 3 ईयर्स हो गया और मैंने 30-40 प्लस कैडेट्स को ट्रेन कर लिया है. एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग इंडिगो कैडेट पायलट्स सिंस 23 नाउ. एंड जब मेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट सोलो जाते थे देन उनका कंप्लीशन होता था कोर्स का एंड देन अभी वो लोग एयरलाइन में बैठे हैं, तो ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब ये फीलिंग्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन. तो ये इन्जॉय करते करते मैंने ये इतना टाइम स्पेंड किया है. एंड येस मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंस्ट्रक्टर्स भी एयरलाइन जा सकते हैं एंड मुझे भी जाना है समडे ऑफ कोर्स. डेफिनेटली जैसे ही मुझे चांस मिलेगा आई विल अप्लाई फॉर द एयरलाइंस. एंड अभी ओवर द टाइम जैसे अभी तो इंस्ट्रक्शन से मेरा मन नहीं भरा है, बट आई विल डेफिनेटली गो टू द एयरलाइंस फ्यूचर में. एंड जैसे इंस्ट्रक्शन में मुझे जो जो सीखना था, जो जो समझना था, आई एम स्टिल लर्निंग. आई एम नॉट सेइंग कि 2-3 ईयर्स आर इनफ फॉर द इंस्ट्रक्शनल फील्ड. जितना आप करते रहोगे आप सीखते रहोगे न्यू थिंग्स. हर रोज़ हर एक स्टूडेंट के साथ न्यू एक्सपीरियंस मिलता रहता है. सो लेट्स वेट एंड लेट्स सी क्या होता है और मैं क्या चूज़ करती हूँ मुझे नहीं पता है राइट नाउ. तो आई एम गोइंग विद द फ्लो एंड आई एम एन्जॉइंग माई जॉब. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लेट मी नो आपको कुछ और डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय. थैंक यू.